वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, हर किसी के अंदर वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो या आपकी स्टाफिंग हो, वहाँ पर फीचर और नेचर दोनों सेम है। वहाँ पर आपसे पूछेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो आपका आंसर एक ही होगा। बट ओनली इन द केस ऑफ मैनेजमेंट फीचर एंड नेचर बोथ आर डिफरेंट। मैनेजमेंट के अंदर फीचर और नेचर दोनों अलग हैं। तो अब हमने जो कल बात की थी वो बात की थी हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, और इन तीन नेचर में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आपको मिल जाता है, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। ये पहला आपका है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है ना। मैं आपको मौका दे रहा हूँ उसके लिए, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 था आर्ट के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना कंपलसरी है, यानी कि उसके बारे में एक बैकग्राउंड। जैसे कि आप सिंगिंग करने जा रहे हैं तो यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट सुर, है ना। 7 सुर होते हैं, तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको वो नॉलेज होगी तो आप उसको और अच्छा अप्लाई कर पाओगे। सेकंड है आपका पर्सनल एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आपने नॉलेज ले ली, बट आप उसको अप्लाई करने जाओगे, या आप कोई पेंटिंग बनाने जा रहे हो, कोई सॉन्ग क्रिएट करने जा रहे हो, कोई गाना गाने जा रहे हो, तो हर किसी की आवाज़, हर किसी की ड्राइंग, है ना, या हर किसी के म्यूज़िक के जो निकल के आते हैं वाइब्रेशन, वो सेम नहीं होते। उसमें कहीं ना कहीं आपका पर्सनल टच आ जाता है। ठीक है, टीचर जो पढ़ाता है सबको एक ही जैसा पढ़ाता है, पर बच्चे जब एग्जाम में इसको लिख के आते हैं सबके आंसर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसको बोलते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। थर्ड था आपका प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, दोनों को बनाता है, खाली मैन को नहीं। और सेकंड, क्रिएटिविटी इसेंशियल है। आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी इसेंशियल है। अगर यू आर नॉट क्रिएटिव देन यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आर कंसिडर्ड टू बी क्रिएटिव। उनको पहले से मान लिया जाता है आर्टिस्ट, अरे वाह बहुत क्रिएटिव हो आप तो, है ना। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। इन मैनेजमेंट आल्सो अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल। मैनेजमेंट के पास, अब हम बात करेंगे कि ये सब क्वालिटी जो हमने बात की थी, पर्सनलाइज नॉलेज की, एप्लीकेशन की, थ्योरेटिकल नॉलेज की, क्रिएटिविटी की, क्या ये मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है या नहीं, है ना। तो पहले हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, बुक्स बहुत सारी है, लिटरेचर काफ़ी अवेलेबल है। तो ये जो पहली फीचर है आपकी आर्ट की, वो मैनेजमेंट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे उसके बाद पर्सनलाइज एप्लीकेशन है कि नहीं है। तो आपको पता है एवरी वन हैज़ हिज ओन वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। हर किसी का किसी से डील करने का एक तरीका अलग होता है। सिमिलरली अ मैनेजर आल्सो हैव हिज ओन स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। जो हम बात कर रहे थे, मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद मैनेजिंग पीपल ओनली, इट इज़ कंसर्न अबाउट पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। सबको आपको मैनेज करना है। तो उसका हर किसी का स्टाइल अलग होता है, कोई बहुत एग्रेसिव होता है, कोई डिफेंसिव होता है, कोई दोनों का मिक्सचर होता है ना। तो यहाँ पर भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। तो लास्ट बात करेंगे क्रिएटिविटी है या नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट के अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, क्योंकि ये एक पर्सनल एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी क्वालिटीज़ से, अपने बिहेवियर से, अपनी थिंकिंग से कुछ नया करने का मौका मिल रहा है, लोगों की थिंकिंग चेंज करने का मौका मिल रहा है। तो मैनेजमेंट में अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो फिर मैनेजर में और मैन में डिफरेंस क्या रह जाएगा। जो लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी मान लो क्रिएटिव नहीं है, जो मैनेजर काम कर रहा है अगर वो भी क्रिएटिव नहीं है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक कैसे बनेगी, अडेप्ट कैसे करेगी। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर का क्रिएटिव होना कंपलसरी है। तो ये तीनों बातें जो थी आपकी, कौन सी वाली, नंबर 1 थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन मैनेजमेंट में है, एंड क्रिएटिविटी ये भी मैनेजमेंट के अंदर है। तो हम ये मानते हैं कि मैनेजमेंट इज आल्सो एन आर्ट। एग्जाम में ये आंसर आएगा आपका, सो इट कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट होती है। नाउ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस। हमने ये देखा कि मैनेजमेंट आर्ट है, उसी तरीके से हम देखेंगे कि पहले साइंस में क्या क्या फीचर होती है, और फिर हम चेक करेंगे क्या वो फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो मैनेजमेंट साइंस है, और नहीं है तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज साइंस, है ना। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस भी क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टम है।
सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य का उदय कहाँ होता है आपका, पूर्व दिशा से ही होता है। सन सेस्ट इन द वेस्ट, है ना, पश्चिम में जाके वो छुप जाता है। तो ये जो साइंस है इसमें एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी साइंस की बात करेंगे, हम H2 में O को मिलाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाएंगे, तो वाटर ही बनेगा, ये श्योर है। ये क्या है आपका जनरलाइज ट्रुथ, क्या है ये आपका ट्रुथ है, सच है, ये कोई झूठ नहीं है, ये रहा, ठीक है। तो साइंस सत्य पे आधारित होती है। आपने बोला क्या नाम है कि भगवान है, पर साइंस बोलेगी दिखाओ तो सही, व्हाट इज नॉट विजिबल, तो साइंस बोलेगी दिखता ही नहीं है, तो हम क्यों मान लें, है ना। तो साइंस को क्या चाहिए, उसको प्रूफ चाहिए, सत्य चाहिए, सत्य उसे दिखता है तो वो मानता है, वरना नहीं, ठीक है। एंड द ट्रूथ, ये जो हम बात करेंगे साइंस की, इट कैन बी टेस्टेड एनीवेयर। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब भी मिलाओगे, चाहे वो इंडिया में मिलाओ, अमेरिका में मिलाओ या पाकिस्तान में मिलाओ, वाटर ही बनेगा, उससे कोई जहर नहीं बन जाएगा, पानी बनेगा, उसको आप पी सकते हो, है ना। तो साइंस का मतलब क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके बाद ट्रुथ पे बेस होती है, एंड इट कैन बी टेस्टेड एनीवेयर, हम टेस्ट कर सकते हैं हर जगह साइंस को कि हाँ ये ऐसा है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और मैंने बताया ये पॉइंट सब में आता है, नॉलेज सबकी है आपके पास, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, सबके लिए बुक्स हैं, है ना, सबके लिए टीचर अवेलेबल है आपके पास, सबके पास थ्योरी है। तो ये सिस्टमेटिक बॉडी वाला जो पॉइंट है वो हर किसी में आएगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो जो हमने अभी बात की थी, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस के अंदर मेन बात है कि वी डू एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। ये नहीं कि हमने बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है, जो मन में आया कि ठीक है आज तो स्कूल कॉलेज बंद है, तो कैसे बंद है, यू हैव टू गो एंड चेक देयर कि भाई कॉलेज में नोट लगा रखा है या नहीं लगा रखा, या वेबसाइट पे नोटिस आया है या नहीं आया, नोटिस की डेट क्या है ना। तो साइंस भी पहले फैक्ट को इंश्योर करता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। क्या करेगा, पहले वो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, अगर रिजल्ट आते हैं हर जगह यूनिवर्सल, है ना, तो वो मानेगा कि ये ठीक है, वरना वो बोल देगा नहीं ये सत्य नहीं है, ये साइंस नहीं है। फिर क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू ऑब्जर्व। कई लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है ना, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा है। लॉकडाउन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब जो आपका जो ये नंबर ऑफ पीपल है जो हु आर इन्फेक्टेड, दे आर डिमिनिशिंग। अब ये कैसे डिमिनिशिंग हो रहे हैं कि पहले टेस्टिंग हो रही थी 15,000 पीपल की, अब हो रही है 90,000 की, है ना। तो पहले 15,000 का हम टेस्ट कर रहे थे, 2-3 हज़ार पॉजिटिव निकल रहे थे, अब हम 80-90 हज़ार के टेस्ट कर रहे हैं, अब 3-4 हज़ार रुपये और 3-4 हज़ार हमारे पॉजिटिव टेस्ट पेशेंट आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हमने देख लिया कि अब क्या हो रहा है, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि अब इतना खतरा नहीं है इससे। तो धीरे धीरे वी आर ओपनिंग द इकोनॉमी, तो हम धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को, एरियाज़ को ओपन कर रहे हैं, है ना, साइंस लगा के ओपन कर रहे हैं, कोई अपने मन के हिसाब से नहीं चल रहे। और लास्ट पॉइंट आपका यूनिवर्सली वैलिड, जो मैंने आपको बताया, आप H2 को मिलाओगे O से तो हमेशा वाटर बनेगा, है ना। जो दवाई कोरोना पर इंडिया में काम कर रही है वो अमेरिका में भी काम करेगी, वो अफ्रीका में भी काम करेगी। ये नहीं कि इंडिया में तो काम किया उसने, अफ्रीका में कहा नहीं जी तो अफ्रीका है बहुत गर्मी है मैं काम नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा। तो जो मेडिसिन जहाँ अवेलेबल है, जहाँ लगती है, वो पूरे वर्ल्ड में वही इफेक्ट देगी, अलग से नहीं देगी। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एक क्लास में कि जो मेडिसिन हैं इनका अप्रूवल टेस्टिंग सारी कहाँ होती है, यूएस के अंदर, है ना। तो जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो आपकी वो मेडिसिन है उसका अप्रूवल भी यूएसए से हुआ है, प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो इट मस्ट हैव सम यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो अब हम बात करेंगे क्या ये सारी बातें हमारे मैनेजमेंट में है, डज मैनेजमेंट पजेस ऑल दीज थिंग्स। जो मैनेजमेंट है क्या उसमें ये क्वालिटीज़ है। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो हम बात कर चुके पहले आर्ट के अंदर की, हाँ उसकी बॉडी है, बुक्स हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, है ना। उसके बाद क्या है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ी डाउट वाली बात आ गई यहाँ पर, जो ये बात आ गई ना एक्सपेरिमेंट वाली और ऑब्जर्वेशन वाली और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाली, ये सारी बातें तो भैया मैनेजमेंट में है ही नहीं। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन हंच एंड इंट्यूशन। हम मैनेज करते हैं जो मन में आता है, हंच का मतलब मन में आया उससे कर लिया, इंट्यूशन मतलब सिक्स सेंस की जो हमारे दिमाग में बोला है भगवान की आवाज़ है ये तो, है ना, भगवान ने ये बोला है या मैंने सपना देख लिया। तो मैनेजमेंट इज मोर बेस्ड ऑन हंच एंड इंट्यूशन। किसी व्यक्ति की जो मैनेज कर रहा है उसकी अपनी क्या थिंकिंग है, उसके अपने क्या सेंसेस है, उसके अपने मन में क्या विचार आ रहा है, उसके हिसाब से वो मैनेज करता है। एक ऑफिस में लेट आया स्टूडेंट,
और उसका एम्प्लॉई, तो उसको क्या करना, डांट के भगा दिया कि नहीं कल से मत आइयो। और दूसरा लेट आ रहा है तो उससे वो बोल रहा है कोई बात नहीं, आज तो लेट आ गया, कोई बात नहीं, ये काम तेरा पेंडिंग है, जल्दी कर ले, कल से टाइम पे आ जाइयो। मैनेजर तो सेम है। या मैन को क्या नाम प्रेफरेंस दे दी, वुमेन को प्रेफरेंस नहीं दी। या वुमेन है तो नहीं ना डांटा उसको, चलो ठीक है आ जाओ, और मैन को भगा दिया। तो मैनेजर के जो ये सिस्टम है मैनेज करने का, ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही है। अपनी इंट्यूशन पे, अपने लाइक से डिसलाइक से हम करते हैं। तो ये पर्सनल जो अपनी फीलिंग होती है इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस कारण से मैनेजमेंट साइंस नहीं रह पाता। और जो टेक्निक इंडिया में अप्लाई करेंगी मैनेजमेंट की, हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में इसमें, तो वो अमेरिका में अप्लाई नहीं करेगी। जो मैंने आपको बताया, जो मेडिसिन काम कर रही है अमेरिका में, वो इंडिया में भी काम कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होता। क्योंकि जो पीपल है उनका बैकग्राउंड, कल्चर, सोसाइटी, है ना, उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग, सब कुछ डिफरेंट है। तो जिससे हम डील करने जा रहे हैं पर्सन से, तो उन सबका बैकग्राउंड, कल्चर सब डिफरेंट है। तो जो हम जैसे इंडिया में डील कर रहे हैं, आपने देखा कोरोना में जो बाहर निकल रहा है उसको लठ मारे जा रहे हैं, पिटाई की जा रही है, उसको मुर्गा बनाया जा रहा है। ना अमेरिका में ऐसा हो रहा है या इटली में ऐसा हो रहा है, वहाँ फाइन लगाया जा रहा है, जुर्माना लगा रहे हैं वहाँ पे, कहीं गोली मारने के आदेश भी मिले हुए हैं किसी जगह पे, है ना। तो हर किसी में मैनेज अलग ढंग से किया जा रहा है। दिल्ली की पुलिस है वो लठ से काम कर रही है, यूपी वाले जेल में ले जाके बंद कर दे रहे हैं, है ना। और यहाँ भोपाल में मैं बैठा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ बाहर निकल जाओ कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो सबका मैनेजमेंट अलग है। तो इसलिए मैनेजमेंट साइंस हम नहीं बोल सकते हैं इसको। टू थिंग्स, कि एक तो जो हम मैनेज कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे काम नहीं कर रहा, है ना। ये रहा। क्या है ये, दे हैव टू बी मोटिफाइड, जो मैंने आपसे बात की, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। जो मैनेजमेंट है, टेक्निक्स है, वो आपको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई वी कॉल्ड मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। जो मैनेजमेंट है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसा है। सिचुएशन अच्छी है तो आदमी अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छे से मैनेज करेगा। और जितनी स्ट्रिक्ट सिचुएशन होंगी, कंडीशन होंगी, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन में हुआ, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, अब वो स्ट्रिक्टनेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। देयर फोर वी कैन नॉट कॉल मैनेजमेंट एज साइंस। इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस बट इट इज़ नॉट फुली साइंस। तो क्या है आपको, कि मैनेजमेंट इज़ नॉट साइंस, इट इज़ सोशल साइंस। इट इज़ समवाट सोशल साइंस। क्योंकि सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो गई, बैकग्राउंड भी इन्वॉल्व हो गया, कल्चर भी इन्वॉल्व हो गया। तो हर सोसाइटी के हिसाब से मैनेजमेंट अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है आपका, साइंस ना होके एक सोशल साइंस है। इट इज़ नॉट साइंस। यहाँ तक किसी को